बिहार में चुनावी समीकरण सेट हो चुका है और जेपी नड्डा मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। अदिति, मुलाकातें हो रही हैं, सेटिंग हो रही है, क्योंकि जेडीयू में जो है बिहार में अपनी सेटिंग चला रही। बिल्कुल, देखिए ये जो मुलाकातें हैं आप समझ सकती हैं किस तरीके की है। मुझे लगता है बंद कमरे में सब एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना पिंच कर रहे होंगे कि क्या ये सच्चाई है, क्योंकि जाहिर तौर पे जो सिर पर बिठाया है, ये जो जनादेश मिला है, ये भूतो न भविष्यति वाली बात है। महाराष्ट्र में इस तरह का जनादेश मिला था और बिहार में असंभव था। और दूसरी बड़ी बात है कि देखिए मुलाकातों का दौर है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी हैं वो नीतीश कुमार के आवास पहुंचे हैं, वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा मुलाकात कर रहे हैं और ये सब तैयारी है। जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे आज शाम को 6 बजे तो उससे पहले की तैयारी। और दूसरा लाइन और लेंथ क्या रखनी है, नैरेटिव किस तरीके से जेडीयू के साथ क्या कहना है। फिर इस तरीके की जीत तो हो सकता है तुरंत, अगर नीतीश कुमार पे कोई संशय नहीं है तो तुरंत शपथ समारोह होगा 48 घंटे के अंदर अंदर। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है, ये जो मुलाकातों का दौर है ये बेहद खास है। और आप विनोद तावड़े ने भी अभी अमित शाह से फोन पर बात की है, मुलाकातें चल रही हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़े दिन के लिहाज से। बिल्कुल, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रामकृष्ण जी, क्विक आपका रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको मैप पे दिखाएंगे कि क्या बिहार की जो पूरी तस्वीर है इस समय रंगारंग होकर के क्या नजर आ रही है। कृष्ण जी जरा बताइए बिहार में क्या ये और ये मैप देखते हुए बताइएगा सर किस तरह का मैप लग रहा है। नहीं, बिहार ये तो देख रहे पूरा सुपड़ा साफ हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि 2010 में भी करीब करीब ऐसा ही रिजल्ट आया था। अगर आप याद करें तो 2010 में भी एनडीए को जो है 200 से करीब ज्यादा सीट आया था। लेकिन सबसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको जो मिल रहा है वो सीमांचल में है। हम कभी भी उम्मीद नहीं किए थे कि जो सीमांचल में एक हैदराबाद की पार्टी आकर के, आंध्र प्रदेश की पार्टी आकर के, हम तो उसको आंध्र प्रदेश पार्टी बोलते हैं, हम वहां भी उसका 6 विधायक नहीं है, और वहां के एक पार्टी आकर करके आईएमएम, और यहाँ पे आकर करके जो सारा जो सीट आरजेडी से ले ले, कांग्रेस से ले ले, ये सीट जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का होता था या आरजेडी का होता था, और यहाँ इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। शायद 1 सीट पे कांग्रेस आगे चल रहा है, 5 सीट पे आईएमएम चल रहा है। जबकि लोग सीखना चाहिए, कहीं ना कहीं पिछला बार भी गलती हुआ थी हम लोग से मुस्लिम वोट के साथ, क्योंकि पिछला बार भी 4 सीटें जीती थी आईएमएम, जिनके विधायकों को तोड़ करके बाद में मिला लिया गया था आरजेडी में। तो ये सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट है। बाकी जो बिहार में और मेरे लिए सरप्राइजिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट था ये। बताएं, इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा वो बता दें, उसके बाद अदिति आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये बड़ी जानकारी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, कल्याणपुर से जुड़ी हुई आ रही है। कल्याणपुर से जेडीयू के महेश्वर हजारी की जीत हो गई है। अलौली से जेडीयू के रामचंद्र सदा की जीत हुई है। इसके साथ ही हरनौत से जेडीयू के हरि नारायण सिंह की जीत हुई है। मोकामा विधानसभा सीट से अनंत कुमार की जीत हुई है। अनंत सिंह की जो सीट है वो खतरे में बताई जा रही थी, जिस तरीके से हत्या का मामला आया उसके बाद। वहीं बेलगांव से जेडीयू की मनोरमा देवी की जीत। वहीं तेजस्वी यादव भी आगे नजर आ रहे हैं। 8500 वोट से तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से 8600 माफ कीजिएगा आगे नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। यानी अदिति अपने गढ़ को बचाने में कामयाब कम से कम रहे। ये बहुत जरूरी था, नहीं तो शायद बिल्कुल ही जैसे जी। और एक चीज हम बोले कि इस बार बीजेपी ने वोट को पोलराइज नहीं किया है बिहार में। इस बार अपोजिशन खुद ही पोलराइज कर दिया बिहार में जाकर के बीजेपी वोट का, और खास करके एसआईआर के मुद्दे का जरूरत से ज्यादा तूल दे करके और एसआईआर का इस ढंग से कर दिया कि ये मुसलमानों का जो है वोटर लिस्ट से नाम काटने की एक साजिश चल रही है। और इसलिए अगर ये पोलराइज इतना ज्यादा नहीं हुआ होता तो शायद ये जो अमित शाह जी बार बार पूछते थे क्या घुसपैठ वोट करने चाहिए और लोग बोलते थे नहीं, उसका जो फायदा हुआ। बीजेपी के कैंपेनिंग प्लान में अपोजिशन खुद ही ट्रैप हो गया। बीजेपी कुछ नहीं किया, अपोजिशन ही जाकर कर दिया। अब क्या बीजेपी उसको लेकर के बोला कि अब इलेक्शन कमीशन बोला कि ऑल इंडिया बेस एसआईआर हम कराएंगे। अब आप चिल्लाते रहिए। अब आप तो ये जो देखिए तो ग्रीन सिग्नल दे दिया लोगों ने, जनता ने। आप वोटर लिस्ट करेक्शन की बात करते हैं, एक अलग बात है, लेकिन मैसेज आप क्या देना शुरू कर दिया इलेक्शन कैंपेन में कि मुसलमानों को पर्टिकुलर वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। भाई मेरे गांव में भी काफी मुस्लिम है, मेरा घर का देखभाल करने वाला मेरे गांव में मुसलमान है, ठीक है, वहां तो किसी का वोटर लिस्ट से तो नाम नहीं कटा। नाम किसका कट गया? जो मेरी बहू हांगकांग में रहती है उसका नाम कट गया। ठीक है सर। अच्छा, मुकेश सैनी जो कि पहले ही ये तय करवा चुके थे कि भाई डिप्टी सीएम तो बनेंगे, उन्होंने अपनी हार स्वीकार की है। क्या कहा जरा सुनवा लेते हैं, फिर मैप पे चलते हैं। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है, और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं
कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। हमारे सहयोगी सर्वेश पाठक भी अतिथि बने हुए। सर्वेश्वर जी, जी अदिति दी, ये जो कह रहे हैं, जिन्होंने जिसे बोलते हैं टेक्निकली जो नैरेटिव था कि कट्टा लगा के मुकेश सहनी जी ने कहा था मुझे डिप्टी सीएम घोषित करो वरना मैं तो चला, जो उनकी एक स्टाइल है, और अब वो कह रहे हैं कि बरगला दिया है। ये क्या बिहार की जनता की समझ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है अदिति जी कि बिहार की जनता को ये लोग समझ रहे थे कि ये ऐसे ही हैं, बड़बोलेपन में हम कुछ भी बोल देंगे और बिहार की जनता हमारे पीछे भेड़ चाल में चल देगी। जैसे तेजस्वी यादव हर घर के एक सदस्य को नौकरी देना, या लास्ट में आके मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपया ट्रांसफर कर देंगे, मतलब बड़बोलेपन में कुछ भी। अच्छा सर्वेश जी, मुझे एक चीज यहाँ पर समझाइए, जहां पर बिहार की जनता ने ये नकार दिया, बाहुबली गिरी नकार दी, वहां अनंत सिंह का जीतना आप कैसे देखते हैं? अदिति जी, अनंत सिंह को छोटे सरकार कहा जाता है। बाहुबली बहुत नेता हुए हैं, कोई दो राय नहीं, और हर पार्टी में बाहुबली है। आप इतने दिनों से पॉलिटिकल एडिटर हो, कवर करती हो, आपको पता होगा कि भारत के राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण अगर किसी पार्टी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। फिर उसके बाद जितने तमाम क्षेत्रीय दल उत्पन्न होकर आए, उन्होंने उस चीज को अपने में आत्मसात किया और अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की। अनंत सिंह एक अलग वहां पे नेता है, और वो सर वो ठीक है, लेकिन एक आपराधिक गतिविधि हुई, उनको जेल भी जाना पड़ा, उसके बावजूद की जीत क्या दर्शाता है सर? मैं खुद समझना चाहती हूँ इस बात को। अदिति जी, अपराधी गतिविधि हुई, जेडीयू ने तुरंत संज्ञान लेके उनको जेल के पीछे डाला, लेकिन जनता में ये मैसेज गया कि ठीक है, वो अपराधी होंगे नहीं होंगे वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब लालू यादव एक अपराधी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित कर रखा, फिर भी वो बेल पे पूरे चुनाव नहीं, लेकिन इस पूरे मामले में अदिति ये भी कहा जा रहा था कि त्वरित जो कार्रवाई हुई और उनको हिरासत में लिया गया, इसका फायदा भी अनंत सिंह को मिला है। वो कहीं ना कहीं वोटों को उनकी तरफ लेगा, एक सेंटिमेंट होता है। नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति से ज्यादा पार्टी को महत्व दिया है, इसका मतलब जेडीयू को, तीर के निशान को महत्व दिया है। हाँ बोलिए सर्वेश जी, बात पूरी कीजिएगा। अमित शाह जी ने अभी पोस्ट किया है, वहां जाना है मुझे। जी, एआईएमआईएम की बात कर रहे थे सुधा जी, सेकंड एआईएमआईएम की बात कर रहे थे आप। ये 2020 के परफॉर्मेंस में 5 सीटें जीती थी, वोटिंग प्रतिशत उनका 0.3% था। इस बार अभी जो दिखाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे 2.06% वोट लिया है, सीटें तब्दील कर दी 5, मतलब लीडिंग है, जीता नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी को देखो, 2020 में 9% वोट पाया, अभी वोटिंग डाउन होके 8.6% आया, और सीट कितने मिल रहे हैं? बिल्कुल, और बिल्कुल वोटिंग परसेंटेज में हालांकि पिछली बार भी बहुत कम का अंतर था, लेकिन विनिंग पोजीशन बहुत होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। जरा एक्स का वो पोस्ट हम दिखा देते हैं फटाफट से। अमित शाह द्वारा ये बधाई दी गई है बिहार चुनाव नतीजों पर। अमित शाह की तरफ से पोस्ट, मोदी जी और नीतीश जी को बधाई अमित शाह की तरफ से कहा गया। और अदिति, अभी तो रणनीति बनानी है। मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं को और जेडीयू के नेताओं को रणनीति के लिए अमित शाह को भी बधाई देनी चाहिए, जो रणनीति थी। और दूसरी बड़ी बात है, अमित शाह का ये पोस्ट ये साफ दर्शाता है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, तो इस पे कोई संशय नहीं होना चाहिए। अमित शाह अगर कोई ट्वीट कर रहे हैं और उसमें जैसे हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के भाषण में क्या नीतीश कुमार का नाम होगा या सिर्फ एनडीए, अमित शाह का ये पोस्ट ये साफ दर्शाता है कि फिलहाल भले ही 200 दिन 300 दिन 365 दिन नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और ये बधाई की बात कि जो क्लैरिटी दे दी है, जिससे कि ना जेडीयू कार्यकर्ता हुड़दंग मचाएं या कोई ना कोई चीजें हो, ट्वीट हो, पोस्ट हो, ट्रोल हो, इसलिए साफ कर दिया कि भाई खुशी खुशी सब हो। इसलिए आज प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो दिल्ली से पटना तक, पूरे बिहार तक मिलकर एक साथ एकजुटता के साथ सुना जाए। बिल्कुल, अब जल्दी से आपको जरा बिहार का ये पूरा मैप दिखा देते हैं जो इस समय भगवामयी नजर आ रहा है। देखिए, ये जो पूरा एरिया है, नीचे का एरिया पड़ता है सीमांचल का,
जो कि आरजेडी का गढ़ रहा है। इसके बाद आगे आप बक्सर से आगे बढ़ेंगे तो ये बक्सर होते हुए आपको सारण होते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, इसके बाद आ जाता है सीतामढ़ी का इलाका, फिर मधुबनी, दरभंगा, ये होते हुए ये जो पूरा तमाम इलाका है उसमें मिला जुला हमेशा मैंडेट रहा है, आरजेडी का भी गढ़ माना जाता है। लेकिन अब हर जगह आपको भगवा नजर आएगा। तिरहुत की बात कर ले अगर आप, तो यहां पर आपको जो है समीकरण पूरी तरीके से बदले हुए नजर आएंगे। अब सीट वाइज अगर जो इंपॉर्टेंट सीट्स है उसकी अगर बात कर ले, और अदिति मैं चाहूंगी कि महुआ जो है उस सीट पर तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले जो लीड हो रही है एलजेपीआर, कैसे देख रही हैं आप इसको जल्दी से? देखिए ये तेज प्रताप यादव और यादव परिवार जो इनका पूरा वो है उसकी एक हार है जाहिर तौर पे, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एलजेपीआर की जीत है, और उसमें फिर देखिए जो वोट पड़ा है उसमें मदद जेडीयू और बीजेपी दोनों की है, क्योंकि एनडीए ने एक साथ किया, तो एनडीए के सारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी जीत है। और तेज प्रताप का तीसरे नंबर पे आना उनकी एक वो नॉन सीरियस छवि का भी एक बड़ी वजह है कि वो जो ट्रोल हो रहे थे कि क्या समस्या है, कौन विधायक है, जाहिर तौर पे वो तैयार नहीं थे, उनको तो खड़ा किया गया था और टेक्निकली बोले तो उनको प्लांट किया गया था, वो भी किसी न किसी पार्टी की बी टीम के तौर पर चुनाव में उतरे थे। अच्छा देखिए पश्चिमी चंपारण का है चनपटिया सीट, वहां पर उमाकांत सिंह लीड लेते हुए सिटिंग विधायक है। ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपका इलाका है जी, तो यहाँ सिटिंग विधायक है उमाकांत सिंह जी, और इस बार जो है एक जनादेश क्या बदल सकता है ये उम्मीद लग रही थी, लेकिन उम्मीद थी क्योंकि ये जो पूरा गढ़ है वो एनडीए का है। मेरा सवाल इसलिए कि चनपटिया में आप अक्सर ये कहती हैं कि वहाँ की चीनी मिल बंद है, उसके बावजूद भी बीजेपी को वोट देना शायद उस उम्मीद से कि अब चालू हो जाए। बिल्कुल उस उम्मीद से। और अगर राजनगर देख ले, मधुबनी की तरफ अगर चले जाते हैं, मधुबनी में माधव आनंद जो है वो लीड कर रहे हैं। अदिति ये आरएलएम से उतरे हैं, पहली बार ये कैंडिडेट है, और आरजेडी के समीर कुमार महासेठ, इनकी बड़ी हिस्ट्री रही है, 7 बार के वो सिटिंग विधायक रहे हुए हैं और मंत्री भी रहे हुए, उद्योग मंत्री भी रहे हुए। इस बार भी समीकरण मधुबनी में कुछ चेंज होता नजर आया, लेकिन माधव आनंद से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार तो आएंगे तो हम ही आएंगे, यानी एनडीए आएगी। और ये कहीं ना कहीं जो बदलाव की जो बात है यहाँ पर मधुबनी में लोगों ने चूज किया है कि इस बार बदलाव किया जाए। बिल्कुल। और देखिए ये शिवहर का आप देख लीजिए, शिवहर में श्वेता गुप्ता जेडीयू से ये लीड कर रहे हैं। ये वो इलाका है अदिति जो जेडीयू का गढ़, माफ कीजिएगा आरजेडी का गढ़ माना जाता है। इसके बाद आप देख लीजिए तो वोटिंग परसेंटेज जो ज्यादा है वो बदलाव के लिए इन सीटों पे आ गया लगता है। जी बिल्कुल। तो देखिए धनंजय गिरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, सीटों का समीकरण हम लोग फटाफट बता रहे थे, 243 सीटें हैं। मैं और अदिति एक साथ तो नहीं इसका समावेश कर पाएंगे, लेकिन सवाल अभी भी यही है, तैयारी आपकी भी है, तैयारी इस समय जेडीयू भी कर रही है, लेकिन इन तैयारियों के बीच में फैसला क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो आपको बार बार देख रही है, विपक्षी पार्टी, उनकी नजर है नीतीश कुमार पर भी। धनंजय जी आवाज आई आप तक? जी 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 मैं माफ कीजिएगा क्वेश्चन। धनंजय जी अभी मैं ये कह रही थी कि तैयारी तेज हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी जो वो सीट है वो खतरे से खाली नजर नहीं आती है, कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का खेल है पूरी राजनीति। नहीं लेकिन अब तो ट्रेंड आ चुके हैं ना, अब तो चीजें सब साम हो गई। नहीं, आंकड़ों की तो तस्वीर साफ हो गई, लेकिन नजर तो हो सकती है ना नीतीश बाबू की भी। आप सीएम नहीं बनाएंगे तो? नहीं देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा एनडीए का मजबूत अलायंस है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबने कहा है कि एनडीए के हमारे नेता है। नीतीश जी की तो पहले बहुत कम सीटें आई थी, पिछले 2020 के चुनाव की अगर हम बात करें तो काफी कम सीटें आई, 43 पर थे वो, हम लगभग डबल पर थे, बावजूद उसको उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का समन्वय दल है, आपस में जो भी निर्णय होगा सब मिलकर किया जाएगा। मुझे क्विक रिएक्शन चाहिए जरा। राम जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपने बहुत सारे इलाकों का जिक्र किया है, वो भी जो अप्रत्याशित जीत जहां पर हुई है, और अनंत सिंह पर भी आप बताइए। नहीं अनंत सिंह की आप बात कही थी, देखिए अनंत सिंह को थोड़ा सिंपैथी वोट भी मिला है, और अनंत सिंह भी बाहुबली है, और वहाँ से जो बीना देवी जो खड़ी थी क्या नाम है सूरजभान सिंह, वो भी बाहुबली हैं। वहाँ पे संभावना थी कि भूमिहार वोट खासकर भूमिहार डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन अनंत सिंह के अरेस्ट होने के बाद, दुलार मरने बाद पूरा भूमिहार वोट लगता है पूरा कंसोलिडेटेड हो गया, और ये सारा का सारा वोट जो उनके जेल जाने से एक सिंपैथी मतलब बाहुबली वर्सेस बाहुबली में कौन सा अच्छा बाहुबली है, सॉफ्ट बाहुबली? देखिए अब सोसाइटी में अच्छा ये सर जरा ये तस्वीर दिखा दे, चिराग पासवान के घर की ये तस्वीर है। अलौली सीट पर वोट डालने के लिए चिराग पहुंचे भी थे, यही उनका गढ़ माना जाता है। आप पहुंचे थे वहां पर? जी, और अपनी माँ के साथ यहाँ तस्वीर में अदिति नजर आ रहे हैं। शिखा, आपने यहाँ से उनसे बातचीत की थी और आप ही के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं स्टेट की राजनीति में आना चाहता हूँ,
और डिप्टी सीएम भी बनूं, और आप ही में काफी कुछ उजागर भी किया था उन्होंने वोट वाले दिन। लेकिन ये जाहिर तौर पे आज एक बड़ा दिन है चिराग पासवान के लिए। कहीं ना कहीं देखिए, जब वो 5 सीटें उन्होंने स्ट्राइक रेट 100% किया था लोकसभा में, तब भी वो बहुत खुश थे, लेकिन अभी फिलहाल वो खुश नजर आ रहे हैं। शायद बार्गेनिंग की भी अच्छी पोजीशन में होंगे वो, कि वो ज्यादा मंत्रालय ले पाए। और अब आज से आगाज होगा कि कब वो वापस स्टेट की राजनीति एक में। बड़ा अच्छा हेडिंग मैंने कहीं देखा थी, न्यू राइजिंग स्टार ऑफ बिहार चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा है। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपके पिता को केंद्र की राजनीति में इंटरेस्ट था और आपको जो है वो राज्य की राजनीति में, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा था ये सही है और मैं चुनाव भी लड़ूंगा। मैंने उनसे पूछा अगला चुनाव अकेले लड़ेंगे क्या, तो उन्होंने टाल दिया इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आया और ये इनको बल देगा, मजबूती देगा। पहली बार ये नजर आ रहा है कि बीजेपी भी अलग से अकेले चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि आज से पहले था कि अकेले तो कोई भी नहीं जीत सकता, लार्जेस्ट पार्टी भले ही आ जाए। लेकिन चिराग पासवान थोड़ा सा मैं ऐड करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप इलेक्शन में किससे आप अलायंस करके आप उतर रही हैं। आप चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान, आप याद किए 2010 में आरजेडी से अलायंस करके उतरे थे नीतीश और बीजेपी के अगेंस्ट में। क्या हाल हुआ था पता है? 2 सीटें आई थी, मात्र 2 सीट। तो ऐसी बातें, और एक भी सीट पार्लियामेंट में नहीं जीत पाए लोग। नहीं, चिराग पासवान। मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आपसे दे रहे हैं, महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना का क्या हाल कर दिया बीजेपी। नया शिवसेना बना करके उसके साथ अलायंस कर करके पार्लियामेंट में भी जीता सीट और स्टेट में सरकार भी बना लिया। तो डिपेंड करता है कि आपका जो डिसीजन होता है जब इलेक्शन के समय आप किसके साथ। आप ये कह रहे हैं कि इस बार भले ही तार दिया हो चिराग पासवान को, आगे का पता नहीं। आगे का क्या पता, मैं बता रहा हूं आपसे। ठीक है सर, ठीक है सर।